इंटर की नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म, पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में साइकिल से स्कूल में पढ़ाई करने जा रही 12वीं की छात्रा को दबंगों ने अगवा कर सामूहिक वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद दबंग पीड़ित छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा छोड़कर भाग गए। पुलिस ने छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मामूली धाराओं में छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पीड़ित छात्रा 5 दिनों से गंभीर हालत में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती है। मामला मीडिया के द्वारा प्रकाश में लाए जाने के बाद हरकत में आए इटावा एसएसपी के निर्देश पर छात्रा का मेडिकल करवाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा लिख पुलिस ने आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। जब हम सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक लड़के ने हमें रोका। मैं जब रुकी नहीं, फिर भी उसने आवाज़ लगाई पीछे से, फिर भी नहीं मैं रुकी, तो उसने ज़बरदस्ती मेरी साइकिल को खींचा और ज़बरदस्ती खींच के मुझे नीचे ले गया। तलगर बना था उसका, उसी में मुझे ले गया खींच के और शटर बंद कर दिया। जहाँ पे 3 लड़के और थे, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र और विवेक, तीनों वहीं पर थे। जब उसने शटर गिराया तो वो तीनों आ गए वहीं पर, और वो पता नहीं कहाँ साइकिल रखने के लिए गया, पता नहीं कहाँ गया, और बोल गया कि इसे बाहर मत निकलने देना। जब मैं वहाँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो उसने मेरा मुंह बंद कर लिया एक ने, और बोला कि अगर तूने आवाज़ थोड़ी सी भी आवाज़ तूने की अगर, तो मैं तेरे भाई और बाप दोनों को मार डालूँगी। तो मैंने मुँह दिला दिया कि मैं नहीं बोलूँगी। फिर हमसे बोला अगर तूने दोबारा से कोई भी अगर आवाज़ तूने की तो इतना याद रखना, ये चाकू तेरे पेट में डाल दूँगा तो हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हमारी ज़बरदस्ती छीना झपटी करने लगे, और जब मैंने शटर खोलने की कोशिश की तो हमें धक्का मार दिया और मारपीट करने लगे। बोलने लगे तुझे ऐसे थोड़ी ना जाने, तुझे ऐसा कर देंगे जो तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी, ये हमसे बोलने लगे। फिर हमें ज़बरदस्ती हमारी छीना झपटी करने लगे, मारपीट की उन्होंने, और फिर मेरे ज़बरदस्ती बलात्कार किया उन्होंने। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया था? 3 लोगों ने। 3 लोग थे। क्या उनको पहले से आप कभी जानती हैं? दो तो मेरे गांव के ही थे, और एक तो उन्हीं लोगों के साथ कोई उन्हीं का दोस्त है, पता नहीं कौन था वो। फिर आपको हॉस्पिटल में कितने दिन तक रखा है, क्या दिक्कत हुई थी? हॉस्पिटल में हम 2-3 दिन तक रहे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे मुझे बोतल वगैरह लगी थी, इस वजह से मैं वहीं पर थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने क्या किया, सुनवाई की? पुलिस ने सुनवाई की, पर वो पापा से पैसे मांग रहे थे। जो हेवरा के थे, राजवीर सर, वो पापा से पैसों की बोल रहे थे कि पैसे ले लो उनसे और राजी बाजी कर लो। 20 लाख रुपए की बोल रहे थे पापा से कि 20 लाख रुपए ले लो उनसे और राजी बाजी कर लो, और फिर बाद में बोल रहे थे या हमें दे दो रुपए। ये कौन है राजवीर? पुलिस में है? हेवरा के पुलिस में इधर होगा। अच्छा, तो ऐसे में आप क्या न्याय मांगती हैं मुख्यमंत्री जी से? उन चारों को फांसी हो। दिनांक 27/7 को सैफई में एक लड़की स्कूल जा रही थी। उस समय कुछ लड़कों की छेड़खानी की मामला शिकायत शुरुआत में आई थी, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, आप लोगों के माध्यम से भी लाया गया था। उस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया था, और फिर लड़की का मेडिकल जो है और उसका 164 IPC CRPC का जो बयान होता है वो अभी नहीं हो पाया था। आज उसको करा दिया गया है, और जो लड़की ने बयान दिया है विवेचक ने उसका अवलोकन आज कर लिया है। तदनुसार जो धारा थी उसमें वृद्धि कर दी गई है, और एक जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र सिंह, वो गिरफ्तार भी हो गया है। बाकी जो लड़की ने जो नाम लिया है, अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित का आरोप है कि दबाव बनाया गया रुपए लेके मामले को सुलझाने का काम किया, उन्होंने दरोगा का नाम लिया है। देखिए, जांच का विषय वस्तु है। बाकी CO और SPRA, CO नागेंद्र चौबे को और SPRA जो हमारे हैं सतपाल सिंह को मैंने इस प्रकरण में लगाया है कि अगर किसी पुलिस वाले की लापरवाही मिलती है या कोई अन्य लापरवाही मिलती है तो कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। अगर कोई लड़की का, महिला के सम्मान का विषय वस्तु है, निश्चित तौर से महिला के सम्मान के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, और निश्चित तौर से जो भी बेस्ट पॉसिबल और जो कठोरतम कार्रवाई होगी मैं निश्चित तौर से, आप जानते भी हैं कि मैं अमल में लाऊंगा, और निश्चित तौर से इसको आपको भविष्य में मिलेगा भी। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है सर अभी तक? अभी जो शुरुआत में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो घर वालों के ही तहरीर के आधार पर पहले 354 IPC का अभियोग दर्ज हुआ था,
बाद में जो लड़की का जो 164 हुआ है, तदनुसार जो अभी तक की जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि 376 की बात उसने बताई है उसने, तो तदनुसार मैंने धाराओं की वृद्धि के लिए निर्देश दे दिया है तथा गिरफ्तारी भी उसमें एक मुख्य अभियुक्त की कर ली गई है।